कलाम मुकद्दस को और खुदा के खादम को तालियां बजाकर खुशामदीद कीजिए। खुदा के खादम पास्टर तारक विल्सन को हम दावत देते हैं। हालेलुया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आज शाम तमाम यीशु मसीह के खून खरीदों को सलाम अर्ज करता हूँ। आप सबकी सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन आज शाम शादमानी की शाम है, आज शाम बरकत की शाम है, आज शाम ताजगी की शाम है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा तमाम हालातों में हमें बरकत देता। और लिखा है ज़बूर की किताब में कि खुदा तूफानों में भी तख्त नशीन है। हालेलुया। हालात कैसे भी हों, तूफान हो, आंधियां हो, मुश्किलात हो, प्रॉब्लम हो, मुखालफतें हों, लेकिन हमारा खुदा समंदरों के जोश व खरोश पर भी हुक्मरानी करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन की तारीफ हो। और मैं आज शाम इससे पहले कि कलाम मुकद्दस की खिदमत को सर अंजाम दूँ, मैं ज़रूर अपने रूहानी पेशवा जो हमारे और मेरे रूहानी बाप भी हैं, खुदावन के अजीम खादम आली जनाब सीनियर पास्टर अनवर फजल साहिब, और खुदावन की तारीफ़ हो के चंद दिन पहले मुझे उन्होंने कॉल की और कहते हैं कि बेटा अपने बुत को मुनादी करनी है। फिर यहाँ से भी पादी शौकत साहब ने भी, मुनीर भट्टी साहब ने भी और कॉल की। और मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ, क्योंकि इंजील सुनाना मेरे लिए एजाज़ की बात है। याद रखिए मेरे अजीज़ों कि सबसे बड़ी अगर कोई खुशी की बात है, शादमानी की बात है, तो वो ये है कि इंजील जो है वो लोगों को खुशखबरी देती है। लोगों के पास आए दिन बैड न्यूज़ आती हैं, आए दिन लोग प्रॉब्लम का शिकार है, परेशानियों का शिकार है। तो एक ही जगह है जहां पर आके हमें कोई खुशी की खबर मिलती है। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ ये हवा दे घर चलिए। तो यही तो जगह जहां पर आके हमें खुशी मिलती है। सो मैं शुक्रगुजार हूं खुदावन के तमाम खुदाम का, और तमाम आइज़ेक टीवी की टीम के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। सो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ कलाम मुकद्दस को, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, आप खोलेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है आप मेरे साथ इस किताब को खोल सकते हैं। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उससे फिर ना देखा। तो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिरी पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यर्दन के किनारे खड़ा हुआ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल कीजिए, हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, तकरीबन चंद अरसा से एक बात जो देखने को आ रही है, और लास्ट वीक एक हफ्ता पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमने सब लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखी कि तकरीबन चंद सालों में ये बात देखी जा रही है कि पूरे वर्ल्ड में स्पिरिचुअली गैप बड़ा बढ़ गया।
पूरे वर्ल्ड में एक रूहानी खला बढ़ता जा रहा है। और वो खला की वजह क्या है कि दुनिया में से बड़े बड़े अजीम खादम जो हैं वो आसमान की तरफ कूच कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े लीडर जो अनॉइंटेड लीडर थे, जिनको खुदा बड़े लेवल में इस्तेमाल कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे आसमानों पर जा रहे हैं। कहीं पर इन्हें हार्ट बॉन्ग के आसमान पर जा रहे हैं, कहीं पर मोरिस लोलो जा रहे हैं, कहीं पर दीना करन है, कहीं पर बिली ग्राम है, कहीं पर टीबी जशुआ है, यानी देखने को आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो आसमानों पर जा रहे हैं। और लिखा है ईसा नबी के सीफा में, नेक लोग उठाए जाते हैं, कोई नहीं सोचता, कोई निगाह में नहीं लाता। शायद हमारे लिए ये बात आम सी है, लेकिन याद रखिए कि अब दुनिया में से कोई बड़ा लीडर आसमानों पर जाता है ना, तो फिर समझिएगा रूहानी आलम में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया। मेरे अजीज प्यारे भाइयों, आज मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है एलिया और अलीशा, इन दोनों के रिश्ते के ऊपर आज एक बात करना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अलीशा एक अमीर खानदान से उसका ताल्लुक था। बाइबल में लिखा हुआ है कि इनकी जमीनें थी और ये एक काफी अमीर खानदान का ये शख्स था। एक रोज जब ये अपने बाप के खेतों में हल जोत रहा था, 12 जोड़ी बैल जो थे उनको जोते हुए था, तो लिखा जब ये वहां पर बैलों को जोते हुए था तो पास से एलिया नबी का गुजर होता है। तो लिखा है एलिया ने अपनी चादर उस पर फेंक दी। अब ये उस माशरे में चादर का फेंकना दोस्ती को भी पेश करता है, इस चादर का फेंकना उसको अपनी सुपरविजन में लेने का भी साइन है और उसको तरबियत देने का भी साइन है। तो लिखा है अलीशा ने जब ये देखा तो उसने लिखा है कि एलिया से कहा कि जरा मुझे अपने बाप को चूम ले आने दे, फिर मैं आपके पीछे आता हूं। याद रखिए खुदा की निगाह मेहनती लोगों पर होती है जो खेतों में काम कर रहे होते हैं। खुदा देख रहा था ऊपर से एलीशा को कि एलीशा अपने मां बाप का फरमाबरदार है, अपने बाप के खेतों में काम कर रहा है, तो यकीनन एलीशा मेरे खेत के लिए भी करामत साबित होगा। सो बाइबल कहती है कि उस पर चादर फेंकी और उसके बाद लिखा है कि एलीशा ने क्या किया, उसने वो 12 जोड़ी बैल लिखा है ज़बह कर दिए। जो हल था उसको काटा, उसी की लकड़ियों को जलाकर उसके लिखा है जरिए से उसने कुर्बानी को पेश किया। और लिखा है पहले सलातीन की किताब में कि वो अलीशा के पीछे हो लिया और लिखा है उसकी खिदमत करने लगा। बहुत बड़ी बात है ये। अलीशा ने अपनी जिंदगी में खिदमत का आगाज जो है वो छोटे लेवल से किया है, वो अपने इस रूहानी पेशवा की खिदमत करने से शुरू किया है। और इसी किताब में लिखा हुआ है कि अलीशा के बारे में कि वो एलिया के हाथों पर पानी डाला करता था। जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि हाथों पर पानी डालने का मतलब क्या है, वो अलीशा की हर चीज का ख्याल रखता था, उसकी जरूरियात के बारे में, उसका सोना जागना, खाना पीना, हाथों को धोना, पैरों को धोना। वो अपने उस्ताद से इश्क करता था, वो अपने उस उस्ताद से इतनी लगन, इतनी मोहब्बत, इतनी ताबेदारी, इतनी वफादारी करता था। वो एक अमीर खानदान का बेटा था, वो उसको क्या चाहिए था, लेकिन ये शख्स अपनी अमीरी छोड़ के ना उस एलिया की खिदमत करना शुरू कर गया। अब लिखा है वह गुजरता गया, साल गुजरते गए। एलिया नबी जो था ये अंबिया ज़ादों के स्कूल में पढ़ाया भी करता था। अंबिया ज़ादों का मतलब होता है सन ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों के बेटे। तो एलिया के और भी बड़े अंबिया ज़ादे उसके शागिर्द थे, लेकिन ये जो शागिर्द था ये सबसे हटकर शागिर्द था। ये जो अलीशा था ये सबसे वखरा बंदा था। इसकी जिंदगी में अपने उस्ताद से, अपने रबी से इतना इश्क था, इसका ओढ़ना बिछोड़ना सुबह शाम बस एक ही इसकी धुन थी, मुझे अपने उस्ताद की खिदमत करनी है। सो लिखा है
एक वक्त आया कि अब एलिया आसमान पर उठाया जाने वाला है। कलाम में लिखा हुआ है, एलिया एलीशा से कहता है, दूसरे बाब की पहली पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा एलीशा तो यहीं पर ठहर, मुझे जलजाल को जाना है। कहता है उस्ताद से, जरा सुनिए क्या कहता है। उसने कहा, एलीशा ने खुदावन की हयात की कसम, दूसरा बाब, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे, क्या लिखा है, नहीं छोड़ूंगा। उस्ताद ने कहा चल यहीं पर ठहर, मुझे अब आगे निकलना है। तो लिखा है, एलीशा कहता है मुझे खुदावन की हयात की सौगंध कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओके, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, फिर आगे थोड़ा सा बढ़े, जगह बैतेल आ गई। एलिया कहता है एलीशा से कि तू यहीं पर ठहर, क्योंकि मुझे अब आगे निकलना है। वो दोबारा से वही बात करता है कि खुदावन की हयात की और तेरी जान की सौगंध कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सेकंड टाइम भी यही कह रहा है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। थर्ड टाइम यरू का वाक्य आता है, वहां पर भी लिखा है, एलिया कहता है तू यहीं पर ठहर। अंबियाजादों ने कहा कि भाई देख तेरा उस्ताद उठाया जाने वाला है। वो कहता है मुझे पता, लेकिन तुम चुप करो। दूसरे अंबियाजाद, दूसरे भी बच्चे थे, वो बस ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं नहीं नहीं उस्ताद जी तो छड़ना नहीं थे। मैं आगे लिखा है, अब वो यरदन के पास आए, वहां लिखा है एलिया ने अपनी चादर ली, पानी पर मारी और लिखा है पानी दो हिस्से हो गया, वहां से गुजर गए। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, जो मैं हवाला मैंने अपनी पढ़ा, लिखा है 9वीं आयत में, एलिया ने एलीशा से कहा इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए, क्या लिखा है जी? हां, उस्ताद कह रहे हैं अपने शागिर्द से कि इससे पेशतर के मैं उठाया जाऊं। मैंने तेरी वफादारी को देखा है, तेरी लगन को देखा है, मोहब्बत को देखा है, तड़प देखी है, वफादारी देखी है, ताबेदारी देखी है। अब तू मुझे बता क्या चाहिए। एलीशा ने डिमांड नहीं थी कि ये तो एलिया ही पूछ रहा था। क्या लिखा है? एलीशा ने क्या कहा, मुझे एक बड़ी सी ना गाड़ी दे दे, मुझे बंगला ले दे, हाँ जी, मुझे यूरोप का वीजा दिलवा दो बस। उस्ताद जी मुझे क्या दिलवा दीजिए। जरा गौर कीजिए कि ये क्या कह रहा है, सुनिए क्या कहता है। उसने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, क्या लिखा है, तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस्ताद हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना रुपया, ना बैंक बैलेंस, ना कोठियां, ना कुछ। मुझे जो रूह आपके अंदर काम करती है, जो मसा आपके अंदर है, जो ब्लेसिंग, जो हजूरी, जो जलाल आपके अंदर है, उसका डबल पोर्शन दे दे मुझे। आज बेशुमार ईमानदार हैं, उनकी नजर पता किधर लगी हुई है, सानू वीजा लवा दो बस, हमें कुछ गाड़ी ले दे, कुछ पैसे दे दे। ओह, एलीशा बड़ा सियाना बंदा था। कलाम पाक में लिखा हुआ है, उसने एलिया का वो हिस्सा मांगा जो दुनिया नहीं देखती थी। दुनिया एलिया को बाहर से देखा करती थी, क्योंकि लिखा एलिया के बारे में अक्सर का खुदा उसको उठा लेता था, कहीं उठा के कहीं और उस खुदा उसको लेकर जाता। एलिया के इस अंदरूनी हिस्से पर नजर थी एलीशा की। ऐसा वाकया लिखा हुआ है, एक और 2 भाइयों का जिक्र है, और वहां पर लिखा हुआ है कि एक भाई दाल पका रहा था, दूसरा थका हुआ शिकार से आया और बड़ा बेदम हो रहा था। अपने भाई से कहता यार मुझे एक दाल की प्याली खिला जल्दी से। अब लगता तो यूं था, कलाम में लिखा हुआ है कि 100 शिकारी था बाहर मैदानों में, लेकिन लिखा हुआ है कि याकूब घर में रहता था। लगता यह था कि याकूब जैसे कोई झल्ला सा बंदा है, जैसे याकूब जो है ये कुछ समझदार नहीं है, लेकिन आज याकूब की समझदारी दिखेगी। वो कहता है मुझे दाल की प्याली दे। कहता है एक बात है, बड़े उंदा दे दे। क्या दे दे जी?
पैलोठे का त्याग क्या मुझे दे दे? जो पैलोठा है उसको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि असौ को पैलोठे के हक की वैल्यू, उसकी मलकियत, उसकी कुवत नहीं मालूम। वो कहता मैं तो मरण दे, तो मेरे ये पैलोठे का हक किस काम का? अगो फिर से आना पे कहते कसम खा मुझसे, विच खुदा नू शामिल कर, कसम खा मुझसे। उसने कहा कि मुझे दाल खिला, ये हक कौन ले ले? तू ले ले। आज ज्यादातर ना दुनिया की नजर कहां लगी हुई है? मादी चीजों पर, मादी चीजों पर लगी है। हर कन्वेंशंस में, हर क्रूसेड में, हर चर्च में आपको लोग पता है क्या मिलेंगे? भाई साहब जी दुआ करें, वीजा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बेटा मिल जाए, घर मिल जाए, शिफा मिल जाए। कभी किसने ये भी कहा कि भाई साहब दुआ करें मुझे यीशु मिल जाए, मुझे यीशु का जलाल मिल जाए, मुझे आसमान के रेवलेशन मिल जाए, मुझे आसमान के मुकाशफात मिल जाए, मेरा इनकाउंटर खुदा के साथ हो, मेरा मेरा विजन जो है ये आसमानों पर हो। नहीं, नजर ही नीचे लगी हुई है। लिखा है, पलूस कहता है आल में बाला की चीजों के कहां रहो जी? ख्याल में रहो, आल में बाला की चीजों के। और यकूब ने वो हक ले लिया। लिखा है बाद में वो बड़ा रोया। लिखा है इब्रानियों खत में, पछताया, बड़ा रोया। अब यहां पर लिखा है, एलिया कहता है तूने सवाल तो मुश्किल ही कर लिया। सवाल क्या किया? सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तू मुझे खुद से जुदा होते देख ले तो ऐसा ही होगा। इसका मतलब है एलिया को आज तक किसी ने उठाए जाने के अमल में नहीं देखा था। एलिया को अक्सर का बाइबल के स्कॉलर कहते हैं खुदा उसको उड़ाता था, उठाकर जगह पर दूसरी जगह पर लेकर जाता है। उसने कहा अगर तूने मुझे ये मेरा सीक्रेट वाला काम देख लिया तो तेरी विश क्या होगी जी? क्या हो जाएगी? तो ना देखा तो उन्हें क्या? अच्छा। उसने फिर सगई बांह फाड़ ली, उस्ताद दी। कहता ना ना हो नहीं। लिखा वो चलते चलते बातें करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अलीशा देख रहा है कि आतशी रथ और आतशी घोड़े आ रहे हैं बड़ी स्पीड, बड़ी तेजी के साथ, और वो उस रूहानी आलम में सारा कुछ देख रहा है। शायद एलिया को अलीशा ने थाम लिया, पकड़, जोर से पकड़ लिया हो कि उस्ताद को नहीं जाने दूंगा। लिखा है वो रथ, वो आतशी रथ, आसमानों के रथ, आग से जलते हुए रथ आए, और जब उन दोनों के बीच में से गुजरे तो फिर लिखा है एलिया सीधा फिरदौस पर। लेकिन एक बात जो मैं आपके लिए करने लगा, सुनिए क्या लिखा है। जब एलिया आसमान पर गया, अलीशा के लफ्जों पर गौर कीजिए क्या लिखा है, सुनिए। लिखा है 12वीं आयत, अलीशा ये देखकर चलाया, ऐ मेरे बाप। क्या कह रहा है जी? क्या कहा उसने? और भाई उसका बाप तो साफत था, ये किधर से उसने बाप बना लिया अपना? इसका मतलब है अलीशा को खिदमत के सफर से बेटा बनने तक टाइम लगा था। आज बेशुमार ऐसे रूहानी बच्चे कहेंगे मैं भी बेटा जे भाई साहब दा, मैं भी फलाने भाई साहब बेटा जे। तो भाई जब बेटे की जिंदगी देखेगा तो बेटे का फोकस होगा भाई साहब का पुरपट मुझे मिल जाए, ए खुदा करे भाई साहब तुरजन पाक कुर्सी मुनू मिल जाए। उनका फोकस होता है कि मुझे अपने रूहानी बाप, मुझे इसकी रूहानी बरकत से क्या लेना है। मुझे याद है आज से चंद साल पहले मैं और पादरी मुनीर भट्टी साहब, मेरे जो रूहानी उस्ताद थे, पादरी हिजकियल सरोश जो मेरे रूहानी बाप थे, मैं और भट्टी साहब उनके पास गए उनकी डेथ से 1 हफ्ता पहले। रात को काफ़ी लेट हुआ है सरगोदा से पढ़ाने के बाद, तो मुझे खुदा ने कहा कि मिल जाके, पता नहीं क्या था। मैं उनके पास गया मिलने के लिए, मिला जाके, उनके पास बैठे। तो मैंने कहा भाई साहब जी मेरे लिए दुआ करें, मुझे को बरकत दे, मेरे तो हाथ रख के दुआ करो। कंधे पर हाथ रखा, दुआ की, और कहते हैं पुत्र तारक पता नहीं कब मैं आसमान पर चला जाऊं, 3 बातें मेरी नसीहत रख ले अपने जहन में, पल्ले बांध ले।
ये मेरी वसीयत होगी। मैंने कहा जी भाई साहब बताइए। कहते हैं जिंदगी में कभी किसी मुखालफत से डरना नहीं है तूने। दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, ये याद रखना जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन ये याद रखना जब खुदा की फेवर तेरे साथ है, खुदा की हमायत है, तो डरना नहीं चाहिए। मैं कहा ओके भाई साहब। कहते सेकंड, लालच ना करी किसी चीज का, हर चीज तेन देगा खुदा। और पता क्या तीजी बात थी, कहते अपनी बीवी के साथ वफादार रही। 3 बातें रखी हैं पल्ले में। जब भाई साहब की डेथ हो गई ना, आपको बताना चाह रहा हूं, मैं अपने आप को रूहानी यतीम फील कर रहा था। एक दिन मैं लाहौर आया, यहीं पर पादी साहब बीमारों पर दुआ करने के बाद बड़े थक गए थे। पादी अनवर साहब जो हमारे रूहानी रहनुमा है, वो बड़े थक गए थे लोगों पर दुआ करने के बाद। तो भाई साहब ऐसे बैठ गए, तो मैंने भाई साहब की टांगे पकड़ी, मैंने उनके जूते, मैं कहा भाई साहब उतारे जूते, आप बड़े थक गए, मैं आपको दबाना चाह रहा हूं। कहते नहीं नहीं भाई साहब ना ऐसा करें। मैं कहा नहीं भाई साहब जी, मैंने सीखा अपने बुजुर्गों से खादमों की खिदमत करनी है। मैंने उनके जूते उतारे, सॉक्स उतारे, उनकी टांगे दबाना शुरू कर दी। तो मैंने कहा भाई साहब जी मेरे ते शफकत दा हाथ रख दो। मैं फील कर रहा था कि मैं रूहानी यतीम हो गया हूं। मुझ पे हाथ रखे अपनी शफकत का, ऐसे कंधे ना हाथ रख, कहते ने जाओ खुदावन तुझे सरफराज करेगा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं आज के बाद। उस दिन के बाद अलीशा कहते हैं मेरे बाप, मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, अगले ये जो संडे आएगा, संडे वाले दिन फादर डे आने वाला है। हर बंदा अपने जिस्मानी बाप को कलियां देगा, फूल देगा, तोहफे देगा, लेकिन जो आपका रूहानी बाप है, जो आपके लिए जंग लड़ता है बदरूहों के साथ, हालात के साथ, मुसीबतों के साथ, जादूगिरी के साथ, उसके लिए आपकी मोहब्बत क्या होगी। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये दुनिया की चीजों को मत देखिए, पहले ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, डॉलर के पीछे भाग रहे हैं, यूरो के पीछे भाग रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, रसूल पलूस बड़ी खूबसूरत बात कहता है कंगालों की मानंद हैं तो भी बथेरों को दौलतमंद कर जाते हैं, नादारों की मानंद है तो भी सब कुछ रखते। बड़े लीडर ने कहा, वो कि बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जिनकी जिंदगी में बस यही है। मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई साहब जी क्या आपकी डिमांड है, आपकी कीमत क्या है, क्या लेंगे आप हमसे। मैं क्या दोगे तुम मुझे, मेरी कीमत पूछनी है तो यीशु से पूछो, उसके लहू से मेरी कीमत है। आज हम ये समझते हमारी कीमत ये है, 2000 है, हमारी कीमत 10,000 है, हमारी कीमत 20,000 है। और मैंने कहा भाई खादम नहीं बिकते, बिकती हैं तो कसबियां हैं, खादम नहीं बिकते, खादम तो जिंदगी वारते हैं यीशु के लिए। हालेलुया। आज लोगों ने नहीं ये समझा कि भाजी पैसे पूसे दिए तो बंदा। एलिया ने क्या कहा, क्या
क्या चाहिए तुझे? तो उसने क्या मांगा उससे? क्यों जी, क्या मांग रहा है? और मैं एक दिन वर्ष पढ़ रहा था, रात 2 बजे बाइबल पढ़ रहा था, एक आयत मेरे सामने आ गई। यहूदा अस्करियोती ने सरदार कहनों से पूछा, अगर मैं यीशु को तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे? पढ़ लीजिएगा मत्ती की इंजील में, मुझे क्या। आज हर बंदा पूछता है, वर्शिप करने के लिए आऊंगा, क्या दोगे? हाँ जी, कलाम सुनाने आऊंगा, क्या दोगे? आपकी मीटिंग रखवाऊंगा, क्या दोगे? मैंने जिंदगी में 27 साल मेरी खिदमत को हो गए हैं, मैंने ये देखा है, जिनकी नजर आसमानों पर है, जमीन की हर चीज उनके पीछे आती है। हालेलुया। जाल डाल के बैठा हुआ था, कोई मच्छी लागी जावे, नहीं लगी। थक हार के वापस आ गया किनारे पर, और जाल सारे बांध रहा था। कश्ती में यीशु बैठ गया। कहता, पतरस कश्ती को थोड़ा सा आगे ले चल। वहां से मुनादी की, कहता, अब कश्ती कहां ले चल रहा? गहरे में ले जा। और क्या डाल? उसने कहा, क्या डाल? आवाज क्या आई? उस्ताद, हमने सारी रात क्या की है? यानी मेहनत की, लेकिन हाथ। आज बेशुमार लोग यही कहते हैं, भाई साहब जी कमाने बड़ा, लेकिन समझ क्यों नहीं होनी? क्योंकि कश्ती यीशु मसीह आई नहीं। हाँ जी, समझ कैसे आपको आएगी? क्योंकि कश्ती में तो आप खुद बैठे हुए हैं, यीशु को घर से बाहर निकाला है, कारोबार खुद कर रहे हैं, काम खुद कर रहे हैं, घर के चौधरी आप खुद बने हैं, और यीशु ने कश्ती जी बहा के देखो, मछियां तो कश्ती जी अपने आप आउन गिया। हालेलुया। क्यों मैं ये मानता हूं, जिस जगह पर यीशु खड़ा होता है ना, परमात्मा उसे फोकस करती है। जहां यीशु खड़ा होता है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया। यीशु मोहम्मद जिंदगी जी मजे चक्कियों पर बताऊंगा। जिंदगी, शिफा, पैसा, बिजनेस, गुलाब, शादमानी, सब कुछ है। हमारी प्रॉब्लम ये बन गई है, हम ये सोच रहे हैं क्या खाएंगे और क्या खाएंगे। और दुनिया में बड़े अजीम खादम आपको मिलेंगे, सुनिए बहुत से अजीम बड़े मिलेंगे, दोनों हलीम खादम मिलेंगे। आपको हलीम कम खादम मिलेंगे। मुझसे सीखो, मैं फरोतन और क्या हूं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब अलीशा ने कहा, मेरे बाप है मेरे बाप, और लिखा एलिया की चादर अलीशा के ऊपर आके गिरती है। और कलाम में लिखा हुआ है, उसी वक्त अलीशा पर खुदा की हसूरी, खुदा का मसा। और मैं सोच ही रहा था कि उसने डबल मसा क्यों मांगा, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है कि पहलोठे का हक डबल होता था। सो अलीशा ये कह रहा था, उस्ताद मुझे पहलोठा बच्चा बना के पहलोठा हक मुझे दीजिए, मुझे आप गुरु का दुगना मत दिए। और बाइबल कहती है एलिया ने 16 मौजे किए थे, अलीशा ने 32 मौजे किए थे। ये है बरकत उसकी। अपने रूहानी पेशवा जिस चर्च से भी ताल्लुक रखते हैं ना, अपने लीडर्स की वफादारी करेंगे। खुदा खादों के अंदर से होकर काम करता है। और याद रखिए, जब आप अपने रूहानी बाप के साथ, अपने रूहानी पेशवा के साथ वफादार होंगे कि मुझे बस दुआ दीजिए, मुझे बरकत दीजिए, मेरी बरकत मांगिए। और ये याद रखेगा, सुनेगा, याकूब को पता था मुझे अपने भाई का क्या लेना है, हक लेना है। और उसे पता था ये हक मुझे नस्लों तक भी सरफराज रखेगा, और आज तक भी याकूब की नस्ल सरफराज है। क्यों? क्योंकि याकूब का फोकस दुनिया की चीजें नहीं थी। याकूब का फोकस जो है, उसका फोकस ये है कि वो उसकी नजर खुदा पर, उसकी बरकत, उसकी चूल्हे पर हो। और बाज़ होता क्या है, जब खुदा आपको अगले दर्जों में लेकर जाना चाहता है ना, तो किसी को गुड बाय भी कहना पड़ता है।
नस्ले यशुआ को मुल्क के किरान में जाने के लिए मेरी बात गौर से सुनेंगे, तालीमी बात करने लगा। नस्ले यशुआ को मुल्क के किरान में जाने के लिए नस्ले मूसा को बाय बाय करना था। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कई दफा कुछ छूट भी जाता है। का ये जिक्र मिलता है, क्या आज का जो ईमानदार है, जो आज का बलीवर है, क्या उसकी जिंदगी में ये चाहत है कि मैं अपने रूहानी पेशवाओं की बरकत को ट्रांसफर लूं? अच्छा, आगे अलीशा को दुगना हिस्सा तो मिल गया। आगे किसी को मालूम है कि अलीशा का भी रूहानी एक फरजान था जिसका नाम क्या था? जहाजी। क्या नाम था उसका? वो भी उसके साथ साथ रहता था। जब एक बार होते ना रूहानी कनेक्शन, उन्होंने थोड़ा सारा पता होता है। फिर मेरी बात सुनिए, वो कहता है जब तू उसके पास था जो ले रहा था तो क्या मैं तुझको देख नहीं रहा था? क्योंकि रूहानी कनेक्शन था। अब अलीशा ने तो अपने रूहानी बाप से दुगना मसा ले लिया। अब बारी थी जहाजी की कि जहाजी भी अपने रूहानी बाप से अनाइंटिंग को लेता, लेकिन अफसोस उसका ध्यान मादी चीजों पर चला गया, रुपया पैसा। और अलीशा कहता है आज के बाद नुमान कोड़ी का कोड तुझे और तेरी नस्ल को क्या लिखा है जी? लगा रहेगा। और पता क्या हुआ? अलीशा वो दुगना मसा अपने अंदर लेकर ही कब्र में चला गया। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जब अलीशा कब्र में दफन हो चुका था, वो उसकी हड्डियां वहां पर दफन थी। एक रोज हुआ क्या, एक मुर्दे को दफन करने के लिए लेकर जा रहे थे, दुश्मन की फौजी आई और लिखा है उन्होंने मुर्दे को वहां पर फेंक दिया। और जैसे मुर्दा अलीशा की हड्डियों के साथ टकराता है, लिखा है मुर्दा जिंदा हो जाता है। भाई कैसी बात है कि अलीशा की हड्डियों के अंदर भी वो अनॉइंटिंग कायम है। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपके रूहानी बाप हैं, हमेशा जो जिस चर्च में भी आप हैं, आप उनकी जिंदगी से रूहानी बरकत को लेने के लिए खड़े हों, ताकि उनकी रूहानी बरकत, उनकी रूहानी नेमतें, उनकी ज़िंदगी में जो जो खुदा के मुकाशफात है, जो खुदा के तजर्बात है, उनको लीजिए, ताकि आप रूह के अंदर आगे बढ़े, रूह में आप तरक्की कर सके। क्योंकि खुदा चाहता है कि ईमानदार आज के ज़माना में रूह में बड़े ज़ोरावर हो जाएं। और जब रूह में ज़ोरावर हो जाएंगे तो फिर याद रखिए आपकी ज़िंदगी में खुदा नित नए तजर्बात लेकर आएगा। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएंगे खुदा उनकी हज़ूरी में और दुआ मांगेंगे। एक मुख्तसर सी मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में शुक्रगुजार हैं इस सारी बरकत के लिए। और खुदा हम दुआ करते हैं कि आज का कलाम तमाम जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत हो और हमेशा हर एक रूहानी ईमानदार अपने रूहानी पेशवाओं का वफादार रहे, फर्मा बरदार रहे, हमेशा उनकी रूहानी बरकत को अपनी जिंदगी में ट्रांसफर करने के लिए हमेशा बेताब रहे खुदा। और हमेशा उनकी तजर्बात, उनकी फतूहात, उनके अजीम मुकाशफात को लेकर, तालीम को लेकर, ईमान को लेकर वो आगे रूहानी तौर से ज़ोरावर हो सके। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।